प्रोटीन हमारे बॉडी का एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए, एंजाइम ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो शक्ति चाहिए उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। फिर भी हम इंडियंस जो है प्रोटीन के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, बिकॉज प्रोटीन को हम ये सोचते हैं ना, ये वो बहुत ज्यादा हाई बजट में आ जाता है, या तो हम उसे कंज्यूम नहीं करते, या तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रोटीन। तो इस वीडियो में आपको पूरा 5 पार्ट में डिवाइड किया इस वीडियो को मैंने, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा प्रोटीन से रिलेटेड कुछ चीजें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी। ठीक है, पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्या काम करता है, हम प्रोटीन क्यों कंज्यूम करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्यों, हमारे प्रोटीन की इतनी जरूरत है। देखो, प्रोटीन से अगर हम बात करें ना छोटी टॉपिक्स के बारे में, तो छोटी छोटी चीज़ें जो ग्रोथ होती है ना हमारी प्रोटीन से ही होती है। अगर पहली बात करें तो सेल्स, हमारे अंदर के सेल्स, हेयर्स, नील, जो कि प्रोटीन में डिपेंड होते हैं, उसकी वजह से हमारे प्रोटीन की वजह से उसकी ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। ठीक है, बाकी जिन लोगों की हेयर्स जो बिगड़ जाते हैं जवानी में या गंजे हो जाते हैं, वो हो सकता है उसका एक रीज़न बेसिकली एक रीजन हो सकता है कि हाँ उन्होंने प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा नहीं रखा, उसकी वजह से वो गंजे हो गए, या उनके हेयर ग्रे हो गए, या उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गए उनके हेयर नेल कुछ में भी। तो हो सकता है एक कारण हो सकता है कि प्रोटीन इंटेक कम होने के कारण, कार्ब्स ज्यादा होने के कारण। और दूसरा बात कर ले तो जब आपकी बॉडी में कार्ब्स की मात्रा कम हो जाती है ना, तो प्रोटीन से ही आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। फिर एंजाइम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जब आपको कभी भी आप बीमार पड़ते हो ना, और जब वेदर को दोष देते हो कि हाँ भाई ये वेदर की वजह से मैं बीमार पड़ गया, बारिश आ गया, मौसम है, नहीं, ये इसके कारण नहीं है। हाँ, एक कारण हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर कारण होता है कि उसकी वेदर से बैक्टीरिया जब फैलते हैं तो उससे आपकी बॉडी लड़ ही नहीं पाई। और लड़ने के लिए क्या चाहिए, ताकत किससे बनती है, इम्यूनिटी सिस्टम किससे मजबूत होती है, आप ही सोचो, प्रोटीन से। जो कि हमारे प्रोटीन हमारे एक एक बॉडी पार्ट पे एक छोटा छोटा रोल प्ले करता ही करता है। डाइजेशन हो, ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स हो, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी में और ग्रोथ के लिए भी। तो ये हो गए कि प्रोटीन हमें क्यों कंज्यूम करना चाहिए, हमारे बॉडी की क्या नीड्स है प्रोटीन के लिए। सेकंड पॉइंट, अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के फूड्स क्या क्या है जिसे हम कंज्यूम करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। देखो, एग्स हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, नॉनवेज में अगर पहले बात कर ले तो एग्स हो सकते हैं, चिकन हो सकता है, फिश हो सकता है, बॉइल्ड एग्स खा लो। बहुत सारे चीजें हैं जो कि नॉनवेज में भी पूरे कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें जो वेजिटेरियन में भी पूरे कर सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, पनीर, दाल, राजमा। दाल में इनफ प्रोटीन तो नहीं होता, लेकिन चने खा लो, पीनट खा लो। ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े प्रोटीन की मतलब बूंदे बूंदे तालाब भरता है, वो तो आपने सुना होगा, वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन नॉट इनफ। ठीक है, इसीलिए अगर आपको हाई प्रोटीन चाहिए तो आपको डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, पनीर, चिकन, एग्स, ये सब खाने पड़ेंगे आपको। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट की बात कर ली कि क्या क्या आइटम्स है जिसको आप कंज्यूम करके प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा सकते हो। अब बात कर लेते हैं लो बजट प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं सिर्फ 2 चीजें आप खा के अपना कैल्शियम, विटामिन B12, K12, जो भी थोड़े थोड़े जो है ना, आप मतलब जी सकते हो। ठीक है, उसके बिना उसके एक्स्ट्रा कोई वे प्रोटीन उसके बिना, और अपना डेली बेसिक पे प्रोटीन भी कंज्यूम पूरा कर सकते हो। ठीक है, क्या हो सकता है पता है, वो सिर्फ 2 चीजें जो कि वेजिटेरियन डाइट है, एक वेजिटेरियन एक नॉनवेज। वो उसका तो मेरे को मालूम नॉनवेज है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। एक मिल्क हो गया एंड एक बॉइल्ड एग या एग हो गया। कोई भी दोनों में से दोनों अगर डेली कंज्यूम कर रहे हो ना एक हद तक, तो हाँ ये आपके बॉडी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन पूरे कर देता है। तो हाँ, तो आप ये 2 कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आप अगर टीनेज में हो तो ग्रोथ आपकी बहुत स्पीड में या अच्छे से होगी टीनेज में, जो कि होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कोई सुनता नहीं है और ना तो कोई कहना चाहता है, ना उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। आवाज उठा रहा मतलब मैं नारे की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर लेते हैं इंडियंस डाइट। देखो, नॉर्मली हमारे इंडियन डाइट में क्या होता है, दाल, चावल, रोटी, उससे अलावा क्या हो सकता है ज़्यादा, कभी कभी पनीर आ गया, कभी कभी नॉनवेज आ गया, कभी कभी। ठीक है, हमें तो ऐसे डेली बेसिक पे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहिए एज अ बॉडी वेट। जितना आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से उतना प्रोटीन तो होना चाहिए। हम कभी कभी खाते हैं, कभी कभी वो भी हम महीने में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया प्रोटीन। ठीक है, पूरा हो जाता है। अब बात करें हमारे इंडियन डाइट की, तो हमारा इंडियन डाइट में ना सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स है, हाई कार्ब्स और फैट। इसीलिए तो हमारे इंडियंस के जो अंकल्स होते हैं उनके ऐसे पेट निकले होते हैं बाहर की तरफ, और वो बोलते हैं भाई खाने पे ध्यान दो। जिनके और जो अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो तो उन्हें बोलते हैं खाओ, खाने पे ध्यान दो, वो सब बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ ये हो सकता है कि हमारे इंडियन डाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है, या एक और रीज़न हो सकता है कि आप वेजिटेरियन हो सकते हो। देखो, वेजिटेरियन में भी आपको नुकसान नहीं है, लेकिन आप वेजिटेरियन में अगर दिमाग से एक प्रॉपर गाइड के साथ अगर चलोगे ना, तो उसमें भी आपके प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ दाल, राजमा, रोटी ये सब से काम चलाओगे, नॉट इनफ। ठीक है, अगर आप नॉनवेज हो तो चिकन, दाल, कुछ भी सब नॉनवेज फूड्स खा के अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। देखो, और दूसरा कारण हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रोटीन। लोगों को मालूम ही नहीं है प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा ग्रोथेबल, कितना ज्यादा फायदेमंद और कितना ज्यादा
नीड्स है, कितना हेल्प करता है हमारे ग्रोथ के लिए। हमारा इंडियन का माइंडसेट क्या है? काम करना और पेट भरना, बस पेट भरना। ये बॉडी बॉडी भले कुछ भी हो, बस हमारे पेट भरना चाहिए। देखो, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लो क्लास है। देखो, मैं किसी को भी हेट नहीं फैलाना चाह रहा, अब उनकी भी क्या ही गलती होगी। बट अगर आप देख रहे हो उनके बेटे, इनके सन, अगर आप देख रहे हो तो आप उनको मतलब थोड़ा गाइड दे सकते हो ना एटलीस्ट। खुद ना, अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे अपना प्रोटीन टेक पूरा करोगे। देखो, अब मैं सिर्फ बताना मेरा काम था, अब मैं तो ऐसा हूँ नहीं कि आपको प्रोटीन भिजवा दूँ घर पे, ठीक है। तो आप आपके ऊपर है, कैसे पूरा करोगे। तो ये हो गया लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रोटीन इन इंडियन माइंडसेट, यू नो। और दूसरा हो सकता है हमारे स्कूल में जितना पढ़ाया नहीं गया न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, हमारे इंडियंस में। और देखो, हम लोग में ना एक मिथ है जो कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्रोटीन सिर्फ जिम्स के लिए, जिम ट्रेनर्स के लिए, जो कि जिम जाते हैं, जो कि अपने बॉडी पे ध्यान देते हैं, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, एथलीट्स जो है उनके लिए होते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, एक पर पर्सन हमें अपना बॉडी वेट के हिसाब से, एक हर इंडियन के इंसान को अपना प्रोटीन इंटेक अपने बॉडी जितना रखना ही पड़ता है, जो कि हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टेड रहेंगे, हमारी माइंड अच्छा काम करेगा, वर्क करेगा, हमारी बॉडी अच्छी वर्क करेगी। दिन भर जब हम टायर्ड फील करते रहते हैं ना, सोना, लेजीनेस, यू नो, कुछ करने का मन नहीं करता। एक तो मैंने कल वीडियो बनाई थी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं बोल सकता हूँ कि देखो, टेस्टोस्टेरोन और प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अगर प्रोटीन इंटेक अपना कम रखोगे तो टेस्टोस्टेरोन भी उससे गिर सकता है। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन कैसे ही पूरा करो, यू नो। अगर आप कमाते नहीं हो तो कमाओ, कैसे भी करो, बट यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोटीन गोल्स, यू नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। हमें अपना प्रोटीन कैसे ही पूरा करना पड़ेगा अपना बॉडी वेट के हिसाब से। तो आज की वीडियो इतनी है। अगर आप वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।